आप सभी लोगों को नवरात्र के प्रथम दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम जी। ये माता रानी का प्रथम दिन का हमारे घर में हुआ है श्रृंगार। भूख तो सबको लगी है थोड़ी बहुत, तो हमने टिफ़िन मंगवा दिया क्योंकि भाई बिना खाए सोए कैसे, कल है व्रत भी, इसलिए। ये देखिए इस समय टिफ़िन आया है, सुबह खाना बनाने वाली आई थी, इस समय नहीं आई है तो टिफ़िन मंगवाया गया है। बड़ी जो लहसुन की मैं खा रही सब्जी ठीक तो है, चावल भी ठीक है, वो ठीक है। खाना वगैरह खा के हम लोग सोने चले गए थे और सुबह 4 बजे के करीब बिजली चमक चमक के खूब तेज़ तेज़ पानी बरस रहा था, तो मेरी आँख खुल गई थी। तो हमने बस फिर वीडियो बना लिया। हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खुला था तो उसी से लाइट दिखाई पड़ रही थी। और फिर सुबह नहा चुके हम भी, ये भी सारी तैयारी ईशू ने और इन्होंने ही मिलकर कर दी है। हम बैठ नहीं सकते तो पंडित जी ने मेरा जो है दुपट्टा मंगवा लिया, उसी को बांध के वहाँ पर पूजा हो जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब से हम नवरात्र का पाठ बैठाते हैं, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि माता रानी ने नवरात्र में ही मुझे चोट लगवा दी और मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो हल्का सा ही लगा है, भगवान चाहेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और माँ से यही प्रार्थना है कि हे माता रानी मुझे स्वस्थ कर दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखिए। जो भी कुछ भूल चूक गलती मुझसे हुई हो उस सब कुछ क्षमा कर दीजिए। पता नहीं ऐसा क्या है, 3 साल से मेरे घर में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है। पहले ईशू का एक्सीडेंट हुआ तो पूरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर इनका एक्सीडेंट हुआ, फिर मानिए बाल ये पूरा बच गए थे, फिर इसके बाद देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर कोई बात नहीं, चलिए बस भगवान ऐसे कृपा बरसाए रखें। थोड़े बहुत दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, उसका कोई शिकवा शिकायत नहीं भगवान से। बस लाख लाख धन्यवाद है कि जिस प्रकार से मैं गिरी थी, जितनी ज़ोर से गिरी थी और डिवाइडर से जाके मेरा सिर टकरा गया था और मेरे पैर पे पंजे पर ई रिक्शा पूरा गिर गया था, उस हिसाब से मैं बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित हूँ। तो ये माँ की ही कृपा है जो मैं बिल्कुल इस समय ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, बातचीत कर सकती हूँ, खा पी सकती हूँ। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैर में ही हल्की सी दिक्कत है जो चलने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ है बस। और रेस्ट बोला है तो रेस्ट कर रही हूँ, बस यही है। इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है इस वजह से, और बच्चा मेरा बेचारा संभाल रहा है, कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। धारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। पंडित जी ने पाठ समाप्त कर लिया और होने लगी आरती। तो पहले करते हैं पंडित जी गणेश जी की आरती, फिर उसके बाद करते हैं दुर्गा जी की आरती। मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है कि मैं वहाँ जाकर कम से कम खड़ी हो जाऊँ, बस मैं यहीं से बैठकर आरती कर ले रही हूँ, मतलब गा ले रही हूँ आरती। क्या करूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ओम जय लक्ष्मी माता। इसीलिए माता रानी, इसीलिए करीन होगा 9 दिन एक जगह बैठी रहे शांति से। सुबह 7 बजे से उठकर तब से बच्चा मेरा दौड़ ही रहा था, बिल्कुल थक गया तो आके मुझसे लिपट गया है। और ये बनाने वाली आई है खाना, तो उसने इसमें दूध है, इसमें मखान नहीं सब्जी है, इसमें भी दूध है, यहाँ केला रखा है, ये भी दूध रखा है, और वो बूढ़ा लेटी हुई है। वो खाना बनाकर चली जाती है, फिर ईशु ही मेरा खाना इनको देता, हमको देता है। तो ये डायबिटीज़ की दवाई है जो रामदेव बाबा की है। दोपहर में मैं ये लेती हूँ और रात में मैं
अंग्रेज़ी दवाई जो डॉक्टर साहब ने लिखी उसको लेती हूँ। तो ये खाना खाने के पहले 2 गोली मैं ले लेती हूँ। तो ये खाना खा रहे हैं तो हमने कहा चलो हम दवाई 10 मिनट पहले खा लेते हैं, फिर जिससे कि उसके बाद हम भी खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद चेक कराते देखिए फिर क्या निकलता है। ये जो है इसको मैं रात में लेती हूँ, ये बस अभी ले रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की टमाटर के रसे वाली सब्ज़ी, साबूदाने की खीर है। यही खाना बनवाया है। खाना बन गया, अब हम यहीं बैठ के खा रहे हैं क्योंकि मेरा तो यही स्थान हो गया 3 दिन से। यहीं पे बैठ के पूजा यहीं से कर लिया, यहीं से खाना खा ले रहे हैं। यहीं आए थे, पंडित जी रक्षा बांध दिए हैं, कर लिए। क्या करें, देखिए कितना भी समय और लगता है। चलिए भाई, खाना बनाने आई है, पूजा ने बना दिया है, खाना खा के देखें कैसा बना है। वैसे अच्छा खाना बना रही है। पंडित जी चले गए हैं पूजा करके और पाठ भी करते हैं। पाठ भी करके और देखिए यहाँ दीपक अभी जल ही रहा है। अखंड हम नहीं जलाते, पर एक बार अच्छे से दिया में घी भर देते हैं। वो जितनी देर तक जलता है उतनी देर तक जलता रहता है। और श्रृंगार वगैरह सब हो गया, भोग वगैरह सब हटा लिया है और सारे काम जो है मेरे ईशु ही निपटा रहा है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं आराम करेंगे क्योंकि सुबह के ही जगे हुए हैं। बाय बाय, मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।